सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम और पहला। आशा करते हैं आप अच्छे से होंगे। तो देखिए, गांव में ना इस टाइम पे हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो रखी है। हरी सब्ज़ी मतलब चौलाई और सगौत और मूली के पत्ते, ये सब बहुत हो रखा है। पालक तो इस टाइम पे नहीं होता हमारी साइड में। तो ये सब लोग कह रहे हैं कि आप ना सकौट बना लो। तो सकौट बनानी नहीं, पहाड़ी में जैसे ज़्यादा साग पात है गए जब तो उगे सुकली नहीं, मतलब कि सब्जी को, जैसे हरी सब्जी को काट के और उसे अच्छे से धो धा के और उसको सुखा लेते हैं। तो सुखाने के बाद क्या होता है कि जब ऑफ सीज़न होता है, जब ये चीज़ें नहीं होती हैं, तब आप इसको थोड़ा सा लेंगे और गर्म पानी में भिगोएंगे और निचोड़ के जैसे सब्ज़ी बनाते हैं तो उसी हिसाब से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हम सोच रहे हैं कि अब आए हैं तो काम वाम भी हो गया और सब्ज़ी भी बहुत है, नहीं तो वेस्ट ही जाएगी। तो सोच रहे हैं कि तोड़ लेते हैं। तो ये ऐसे इस तरीके से ऐसे तोड़ रहे हैं, देखो। तो तोड़ लेते हैं हम भी और इसको धो धा के अच्छे से फिर हम सुखाएंगे और फिर इसको पतला पतला काट के, और जब ये बिल्कुल कुरकुरा हो जाएगा तो हम इसको पैक कर लेंगे अपने लिए और ले आएंगे इसको दिल्ली। ये देखिए, ये है सगौत कहते हैं इसको। दिल्ली में ये मिलता होगा, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। मिलता है क्या ये दिल्ली में? चौलाई कहते हैं इसको। अच्छा, तो ये है। ये ऐसे ऐसे करके हम सारी तोड़ लेते हैं और फिर सुखाऊंगी, फिर दिखाती हूँ आपको सकौट बना के। सकौट मतलब सुखा के जो बनाते हैं। धूप भी बहुत तेज़ हो रही है। जिस दिन थोड़ा सा बादल हो जाते हैं उस दिन तो मस्त मौसम हो जाता है, लेकिन दिन में थोड़ी सी धूप हो ही जाती है ना। और पहाड़ों में काम इतनी जल्दी जल्दी पता ही नहीं चलता, क्योंकि रूटीन होता है यहाँ पे। 5 बजे अपने आप ही आँख खुल जाती है और दिल्ली में 7 बजे तक हिलने का मन नहीं करता बिस्तर से। यही फ़र्क है वहाँ के रहन सहन में और यहाँ के रहन सहन में। और अभी मुश्किल से 9 बजे हैं शायद। हमारा सारा काम हो गया, नहा धो भी लिया है, कपड़े वगैरह, झाड़ू पोछा, बर्तन, नाश्ता सब हो गया है। और बल्कि दिन के लिए भी तैयारी करके आ गए हैं खेत में। तो इसीलिए यहाँ का जो व्यक्ति है ना तो स्वस्थ रहता है, क्योंकि एक रूटीन रहता है। रात को यहाँ पर 10 बजे, तो मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ क्योंकि आजकल हम लोग आए हुए हैं घर में, तो थोड़ा चहल पहल सी रहती है, बैठे रहते हैं हम लोग, थोड़ा बातें बातें करते हैं। नहीं तो अब ज़्यादा लोग हैं नहीं, थोड़े ही लोग होते हैं, अपना खाया पिया और अंदर बैठ गए और टाइम से, इसीलिए जल्दी आँख खुल जाती है। और भी किसी के यहाँ बनाते हैं ये सकौट तो बताना, क्योंकि सकौट सिर्फ इसी का ही नहीं बनता, काफ़ी चीज़ों का बनता है। जैसे सीज़न में कोई चीज़ की सब्जियां ज़्यादा होती हैं, जैसे मान लो घिया ज़्यादा हो गया तो घिया को कद्दूकस करके बना देते हैं। अभी इस टाइम पे आम होता है तो कच्चे आम को सुखा लेते हैं, धो के अच्छे अच्छे से काट के कच्चे आम को सुखा लेते हैं। तो उसको ले जाके और आप पीस लो तो आमचूर आपका बन गया। और उसकी हमारे पहाड़ी में हमारी एक चटनी भी बनाते हैं, कभी वो भी मैं बनाऊंगी। अब हम जा रहे नीचे के खेत में, क्योंकि अपने खेत में से थोड़ी सी तोड़ ली है और थोड़ी सी तोड़ेंगे हम नीचे के खेत में से। ये वाला ये है हमारे चाचा जी का, तो उनसे पूछा है हमने कि तोड़ लें यहाँ से। गैया भी आ गई है चरने के लिए। ये जो चौलाई साग का माम ये तोड़ लेते हैं थोड़ा सा। मोटे मोटे डंडे नहीं तोड़ने, कोमल कोमल वाली तोड़नी है। इसको ऐसे ऊपर से अगर हम तोड़ देते हैं ना तो ये क्या होता है, फिर से नई अपनी शाखाएं फैला लेती हैं। चौलाई साग बोलने का माम। हाँ, पर इसमें मिट्टी भी हो रखी है ज़्यादा। तो हम बनाएंगे इसका सकौट। अभी हम तोड़ लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखो, 2 टब भर के हमने हरी सब्ज़ी तोड़ ली है। तो अभी इसको ना अच्छे से धो लेते हैं, थोड़ी सी मिट्टी होती है, और इसको अच्छे से 2-3 पानी धोएंगे। 2-3 पानी धो के फिर इसको थोड़ा सा पानी इसका निकलने देंगे। अभी इसको यहाँ पे रख देती हूँ ऐसे।
सारी सब्ज़ी को 2-3 पानी धोएंगे। फिर इसको जब इसका पानी निकल जाएगा और फिर इसको अच्छे से पतला पतला जैसे हम लोग सब्ज़ी काटते हैं ना, ऐसे इसको काट लेंगे। और काटने के बाद फिर एक बढ़िया सी दरी लेंगे और इतनी फर्स्ट क्लास धूप आई है और इस धूप में इसको सब्ज़ी को सुखा देंगे। और ये सूख के ना एकदम से ऐसी हो जाएगी जैसे बिल्कुल क्रश करने वाली। फिर इसको हम भर लेंगे अपने बैग में और ले जाएंगे दिल्ली। ये देखिए बहुत बार धोना पड़ा मुझे इसे ना, कम से कम 5-6 बार। जितनी बार धो रही थी उतनी बार मिट्टी निकल रही थी क्योंकि खेत में होती है ना। तो ये मैंने अच्छे से यहाँ पे पानी निखर जाएगा इसका। फिर मैं इसको काटूँगी पतला पतला और इसको काटने के बाद फिर इसको मैं सुखा दूँगी एक बढ़िया से चटाई में। 2-3 दिन इसको अच्छे से सुखाना पड़ेगा। फिर ये ऐसी हो जाएगी क्रिस्पी, जैसे कसूरी मेथी होती है ना एकदम क्रिस्पी, उस टाइप की हो जाएगी। फिर हम इसको एक डब्बे में बंद करके रख लेंगे और जब हमें खाना होगा तो तब हम इसको थोड़ा सा हल्के से गुनगुने पानी में भिगोएंगे और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और इसको अच्छे से निचोड़ के और हम बनाएंगे हरी सब्ज़ी जैसे हम लोग बनाते हैं। तो अच्छा, आप ये बताइए आपको कैसी लगी मेरी ये जानकारी। देखो हरी सब्जी सारी में धो के ले आई हूँ, इसका पानी जो है ये निखर गया है सारा। ठीक है, अब इसको हमने काटना है। इसको काटना है जैसे ये इतनी बड़ी सब्जी है, ये इतने बड़े बड़े सब्जियां हैं तो इसके सिर्फ 2-3 ही टुकड़े करने, क्योंकि ये जब सूख जाएगी ना तो पत्ते बिल्कुल चूरे हो जाएंगे, नहीं तो बस इतना मोटा काटना है। और मैंने वैसे काट के वहां सुखा दी है, ये सुखा रखा है यहाँ पे काट के। सब्जी ये जैसे गोभी, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, जैसे गोभी आपको पता है एक टाइम आता है ना गोभी का बहुत सस्ती हो जाती है, तो इसी तरीके का गोभी का सकौट भी बनता है। जैसे गोभी काट लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया और काट के उसको एक अच्छे से उबलते हुए पानी में एक बढ़िया सा बॉयल लगवा के और उसको क्या करते हैं, अगर हो सके तो आप उसको ऐसे नॉर्मली चादर वगैरह में फैला सकते हैं। नहीं तो हम लोग तो मतलब मेरे फादर करते थे, जैसे उसको ना धागे में पिरो के माला जैसी डाल देते थे और उसको किसी जगह पे सुखा देते थे और फिर ऑफ सीजन में वही गर्म पानी में उसको अच्छे से भिगो और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाओ तो बहुत ही टेस्टी बनती थी। और इसी तरीके से बहुत चीज़ों का सकौट बनता है, घिए का भी बनता है। घिए को आप कद्दूकस करके और अच्छे से निचोड़ के और एक हल्का सा गर्म पानी में थोड़ा सा एक उबलते पानी में डाल के निकाल के निचोड़ के और आप उसको भी फैला सकते हैं, उसका भी बनता है। तो हर जगह भी बनता होगा, किस किस के यहाँ ये सकौट बनता है और किस किस ने हरी सब्जी का सकौट की सब्ज़ी खाई है। तो लाइक शेयर और कमेंट करोगे साथ में, ये भी बताना मुझे। तो कैसी लगी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। अभी तो मैं गांव में हूँ, काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी आपको देखने को ऐसी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।